तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या मंदिर। साथ ही आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास। आप देख रहे हैं कि हम अभी सुष्मिता की बहन के घर से निकल रहे हैं। वे गुवाहाटी में रहती हैं। পিছনে মৌ এটা ঘূৰি আছে গ্লাছখন নমাই মেলি ওলাই দিছোন সানসত आप शायद गुवाहाटी से प्रॉपर अंदर फर्स्ट टाइम आए हो ना? हाँ लेफ्ट साइड तो पूरा कैपिटल इन लोगों का क्या बोलते हैं घर सब है मंदिर लोगों का। कामाख्या मंदिर की सबसे प्रमुख कथा देवी सती और भगवान शिव से जुड़ी है। सती के पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति के मना करने के बावजूद यज्ञ में पहुंची। यज्ञ स्थल पर राजा दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। यह देखकर सती को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ का वातावरण कितना भक्तिमय है। मंदिर के आसपास की हर गली में श्रद्धालुओं की भीड़ और दुकानों की रौनक देखते ही बनती है। मंदिर की शुरुआत में ही आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी, जहां से आप पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। यहीं आप अपने जूते भी जमा करवा सकते हैं। हमारा सुझाव रहेगा कि मंदिर के प्रवेश द्वार के जितना पास हो सके वहीं से सामग्री और प्रसाद लें। इससे आपका समय भी बचेगा और आप मंदिर के दर्शन के लिए आसानी से तैयार हो पाएंगे। कहानी में आगे बढ़ते हुए, इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। इस विकराल स्थिति को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां मां सती के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसा माना जाता है कि मां सती का योनि अंग नीलाचल पर्वत पर गिरा था, जहां आज कामाख्या मंदिर स्थित है। यह स्थान स्त्री शक्ति और सृजन का प्रतीक है। एक अन्य कथा प्रेम के देवता कामदेव से जुड़ी है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में लीन हो गए थे। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि शिव की तपस्या के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वे शिव के ध्यान को भंग करें ताकि वे फिर से सृष्टि संचालन में भाग ले सकें। कामदेव ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया, लेकिन भगवान शिव इस प्रयास से क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना से कामदेव का शरीर नष्ट हो गया और वे केवल एक निराकार भावना के रूप में अस्तित्व में रह गए। कामदेव की पत्नी रति, जो इस घटना से अत्यंत दुखी थीं, ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कामदेव ने केवल देवताओं की आज्ञा का पालन किया था और उनका कोई व्यक्तिगत दोष नहीं था। रति की प्रार्थना और करुणा से प्रभावित होकर भगवान शिव ने कामदेव को जीवन दान देने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने कामदेव को जीवन तो दिया, लेकिन उनका पूर्व रूप, जो अत्यंत आकर्षक और सुंदर था, वह उन्हें वापस नहीं मिला। कामदेव और रति ने अपने सुंदर रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने कामदेव को सलाह दी कि वे नीलाचल पर्वत पर स्थित देवी कामाख्या की उपासना करें। शिव ने बताया कि देवी कामाख्या ही उन्हें उनके खोए हुए स्वरूप को वापस दिलाने में सक्षम है। कामदेव और रति नीलाचल पर्वत पर पहुंचे और वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे देवी कामाख्या के सामने समर्पित होकर उनकी आराधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर देवी कामाख्या ने उन्हें दर्शन दिए। देवी कामाख्या ने कामदेव को आशीर्वाद दिया और उनके खोए हुए रूप को वापस कर दिया। इस घटना से कामदेव और रति दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। कामदेव ने देवी की कृपा के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस स्थान पर एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कराया।
तो प्रसाद कहाँ चढ़ाएंगे? हैं? दिया जलाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो अपन लेंगे कौन से वाले? अरे वो स्कूटर से नहीं आ रहे हैं, हाँ। वो पांडा। हाँ हाँ। उनको दे देंगे, वो अंदर जाके पूजा करके ले आएंगे। अच्छा, फिर हमें जब तक वो पूजा करेंगे रुकना पड़ेगा? हाँ, उसना नहीं रुकना है, वो डायरेक्टली जाएगा। अच्छा की नहीं बोले फोड़ो फोड़ो। कर लो कर लो। पानी छिड़क दो, पानी छिड़क दो ना, ऐसे रख दो। आधा ले आओ, आधा रख दो, कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना ही रख दो। यहाँ यहाँ ये लोग रस्सी है अभी। यहाँ से आ जाओ ना, ये रास्ता दिख रहा है, ऐसा लाइन जाते हैं, ये तो बस ऐसे पूजा वाला चल रहा है। जो वहाँ टूम दिख रहा है ना, वहाँ मेन नीचे वो ऊपर ना है पूरा गोल्डन। जो है ना, इसके नीचे यहाँ पे है। हाँ नीचे है, यहाँ से नीचे है, हाँ, तो नीचे इस दिन सारा दिन निकाल के आएंगे ना। कहीं भी चिपका दो, ऊपर भी है जगह। कामदेव को इस स्थान पर उनकी सुंदरता पुनः प्राप्त हुई थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कामरूप पड़ा। आज यह स्थान असम में मां कामाख्या के रूप में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। जून के महीने में यहाँ अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। ये माना जाता है कि इस समय मां कामाख्या रजस्वला होती है।
इस दौरान मंदिर के द्वार 3 दिनों के लिए बंद रहते हैं। 3 दिनों बाद जब मंदिर खुलता है तो भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ उमड़ पड़ते हैं। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यहाँ 7 गुंबद हैं जिन पर स्वर्ण कलश स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। इसके स्थान पर यहाँ योनि मुद्रा की पूजा होती है जो सृजन और शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि तांत्रिक साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थान हमें स्त्री शक्ति और प्रकृति की अनंत शक्तियों की याद दिलाता है। माँ कामाख्या का यह पवित्र धाम हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यदि आपने अब तक इस मंदिर का दर्शन नहीं किया है तो इसे अपनी यात्रा सूची में ज़रूर शामिल करें।